गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हो। हम आप लोगों को मैथ्स पढ़ा रहे हैं और मैथ्स में हमने लोगों ने क्या देखा है कि बहुपद की जो चीजें हम लोग कर रहे थे बहुपद में प्रश्नावली 2.2 में हमने जो काम किया है उस 2.2 में जो पहला प्रश्न था उसको हमने किया था। ये हमारे पास सेकंड प्रश्न है और सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास 1 2 3 4 5 6 बातें हमसे पूछी गई हैं। ध्यान सुनना। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। कॉपी और पेन दोनों निकाल के बैठिएगा और बाकायदे नोट्स बनाते रहिएगा। होगा क्या कि आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे और हम आपके सारे नोट्स बाकायदे व्यवस्थित तरीके से बनवा देंगे। जितनी भी मैथ्स है आप लोगों को व्यवस्थित तरीके से पढ़ा देंगे और आप लोग क्या काम, ये जिम्मेदारी, ये ड्यूटी आपकी है कि आप रुकेंगे नहीं, थकेंगे नहीं और अपना कॉपी कलम निकाल के जरूर पढ़ेंगे अगर आप कुछ बनना चाहते हैं तो। ठीक है, जरा समझिएगा। ये हमारे पास जो प्रश्न है क्या दे रखा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। 1/4 ये दे रखा। हम लोग कैसे लिखेंगे इसको, माना शून्यक क्रमशः अल्फा कामा बीटा है। ये दो शून्यक है, अल्फा और बीटा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है, 1/4 है। ये पहला प्रश्न हमारे पास है। दूसरी बात हम लोग क्या लिखेंगे, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर मेरे पास क्या, -1 है। क्या लिखेंगे, लिखना है हमको लिखना है द्विघात बहुपद। क्या लिखना है हमको, द्विघात बहुपद। ठीक है ना। जरा समझना द्विघात बहुपद क्या है। द्विघात बहुपद लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, x² माइनस शून्यकों का योगफल x। तो शून्यकों का बेटा योगफल कितना, अल्फा प्लस बीटा है। शून्यकों का योगफल x प्लस अल्फा इंटू बीटा। बराबर में 0 नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि बराबर में 0 लिखने का मतलब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी द्विघात समीकरण। अगर हमने इस तरह से लिखा है तो वो क्या मेरे पास है, द्विघात बहुपद है। ध्यान से सुनिएगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, 1/4 x प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है, -1 है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, x² माइनस 1/4 x प्लस -1। ठीक है ना। जरा समझना, जो अगला स्टेप जो मेरे पास आने वाला है वो क्या स्टेप है बेटा जी, हम यहां क्या करेंगे, 4 ले लेंगे एलसीएम। तो मेरे पास कितना हो गया, 4 एलसीएम हो गया। जब हमने यहाँ 4 एलसीएम लिया है तो ये 4 क्या काम करेगा, ये 4 इससे गुणा करेगा और इधर वाले से गुणा करेगा, अपने नीचे वाला स्थान छोड़ देगा। ठीक है, इससे कोई लेना देना इसका नहीं रहेगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा, इसका मतलब ये हो जाएगा, जब ये वाला 4 इससे गुणा करेगा तो इसका मतलब क्या हो गया, ये 4x² हो गया। और क्या होगा, हमने कहा ये नीचे अपना स्थान को मतलब इससे लेना देना नहीं रहेगा, तो मतलब क्या हो जाएगा, -x हो जाएगा। अब ये वाला 4 इस 1 से गुणा करेगा तो क्या होगा, -4। ठीक है ना। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/4 ब्रैकेट 4x² माइनस x -4। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे k ब्रैकेट 4x² माइनस x -4। ठीक है ना। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, जहां k बराबर 1/4 और ब्रैकेट में क्या लिख दें, 1/4 ये वास्तविक संख्या। 1/4 बेटा क्या है, ये हमारे पास कैसी है, वास्तविक संख्या है। और इस तरीके से हमने क्या काम किया, अपना पहला प्रश्न तैयार कर लिया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे। आप लोग चाहो तो इसका तब तक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखो अगला प्रश्न देखो, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से। अगला प्रश्न हमारे पास है, दूसरा प्रश्न क्या है, क्या लिखेंगे, माना
शून्यक माना शून्य अल्फा तथा बीटा है। क्या हम लोग लिखेंगे? शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या? √2। और क्या है? शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है? 1/3 है। ठीक है ना? अब हम लोग क्या लिखेंगे? द्विघात बहुपद। क्या लिखेंगे? द्विघात बहुपद। ठीक है, द्विघात बहुपद क्या होता है? द्विघात बहुपद x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। क्या होगा? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना? √2 √2x प्लस अल्फा बीटा का मान कितना है? 1/3। देखना ध्यान से, हम लोग यहाँ क्या काम करेंगे? 3 ले लेंगे एलसीएम। तो ये वाला 3 इसके साथ गुणा करेगा, इसके साथ गुणा करेगा, अपना वाला स्थान छोड़ देगा। तो मतलब क्या हो गया? 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। ठीक है ना? क्यों? इस 3 ने इससे गुणा किया, इससे गुणा किया, और अपने वाले स्थान से इसने कोई मतलब नहीं रखा। तो इसको हम कुछ यूं लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इक्वल टू 1/3 3x² माइनस 3√2x 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इक्वल टू 1/3 को बेटा हम क्या बोल दें? k बोल दें, और क्या लिख दें? 3x² माइनस 3√2x प्लस 1, और यहां लिख दे जहां k बराबर 1/3, और बेटा 1/3 कैसी है? वास्तविक संख्या है। 1/3 कैसी है? वास्तविक संख्या। और इस तरीके से हमारा दूसरा प्रश्न भी क्या होता है बेटा? कंप्लीट होता है। इसका भी चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोटबुक पे इसको लिखते रहिएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, क्या हमारे पास प्रश्न है? तीसरा प्रश्न है क्या? 0,5। तो हम लोग क्या लिखेंगे? यहां लिखेंगे शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है? 0। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है? √5 है। हम लोग क्या लिखेंगे? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्या होता है? द्विघात बहुपद x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। क्या होगा बेटा? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना? 0। तो क्या हो जाएगा? 0x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना? √5। तो कैसे लिखेंगे इसको हम? इसको हम लिखेंगे x², इस 0 से कोई लेना देना है नहीं, 0 वाला 0। तो क्या हो जाएगा? x² प्लस √5। ये मेरे पास क्या बन गया? बहुपद x² प्लस √5। आंसर। इसके बाद हम लोग चौथा देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं चौथा? यहां भी यही लिखेंगे। माना शून्यक अल्फा तथा बीटा है। माना शून्यक अल्फा तथा बीटा है। क्या लिखेंगे बेटा हम? शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना? 1। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है? 1 है।
हम लोग क्या बेटा बनाएंगे, द्विघात बहुपद। क्या बनाएंगे हम लोग, द्विघात बहुपद। क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना, एक है, आप यहां लिखिए एक। आगे क्या, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना, एक। तो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज द राइट आंसर। ये हमारे पास आंसर हो गया। एक प्रश्न और देख लीजिए, ये वाला जो कि आपको डरा सकता है थोड़ा सा, और बाद बाकी वो लास्ट वाला तो आप प्रश्न कर ही लेंगे, और आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले। अगला जो प्रश्न है जरा देखिए ध्यान से, ठीक है ना। जरा समझना, क्या हमारे पास प्रश्न है 5वां। माना शून्यक अल्फा तथा बीटा है। माना शून्य क्या है बेटा, अल्फा तथा बीटा है। अब ध्यान से देखेंगे हम लोग, क्या देखेंगे, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का 1/4। और क्या देखेंगे हम लोग, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है, 1/4। हम लोग क्या बनाएंगे, द्विघात बहुपद। क्या बनाएंगे, द्विघात बहुपद। क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ध्यान से देखिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना, माइनस का 1/4 है। तो ब्रैकेट में क्या लिखिए आप, माइनस का 1/4, और ये एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना, 1/4। यहां ध्यान से देखना हमको है, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस गुणा होके क्या बना, प्लस। तो प्लस क्या बनेगा बेटा, x/4 प्लस 1/4। ठीक है ना। यहां देखना ध्यान से, 4 हम लोगों ने क्या ले लिया, एलसीएम। 4 क्या ले लिया हम लोगों ने, एलसीएम। अब देखना है, जिनके यहां भी 4 बैठा है, यहां भी 4 बैठा है, जहां जहां 4 बैठा है वह 4 अपने स्थानों से कोई मतलब नहीं रखेगा, और जिसके पास कुछ भी नहीं है उसके साथ मल्टीप्लाई करा लेगा। तो मतलब 4 इससे गुणा कर लेगा और अपने वाले दोनों जगह के स्थान छोड़ देगा। तो मतलब क्या हो जाएगा मेरे पास हो जाएगा 4x² प्लस x, आगे क्या बनेगा, +1। तो इस 4 ने न तो इससे कोई मतलब रखा ना इससे मतलब रखा, इन दोनों 4 ने मतलब किससे रखा, इससे मतलब रखा। तो जो चीज एलसीएम लेंगे वो क्या काम करेगी, अपने नीचे वाले से कोई मतलब नहीं रखेगी, इससे मतलब रखेगी। होता है क्या वैसे एलसीएम का, जो 4 एलसीएम लिया इसके नीचे हम लोग क्या मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं। अब होना क्या है, ये लासा जो मेरे पास 4 आया है, पहले 1 से हमने 4 को भाग दिया, 1 चौके 4 मिला, जो हमें प्राप्त हुआ उसका अंश में गुणा होता है, तो मतलब कितना होगा, 4x²। फिर इस 4 का इस 4 से भाग गया, भागफल आया 1, जो मुझे 1 प्राप्त हुआ है उस 1 की कहां अंश में गुणा होगी, तो मतलब कितना हो जाएगा, 1 का x से गुणा x रहेगा। फिर इस 4 का इस 4 से भाग होगा, तो भागफल कितना आएगा, 1 आएगा। जो 1 मुझे मिला है, प्राप्त हुआ है, उसकी अंश में गुणा होगी, 1 में 1। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1/4 ब्रैकेट में 4x² प्लस x प्लस 1। इसका मतलब इसको वैसे लिख सकते हैं k ब्रैकेट का 4x² प्लस x प्लस 1, जहां k बराबर 1/4 ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ये वास्तविक संख्या। क्या हो जाएगा, वास्तविक संख्या। और इस तरीके से क्या होगा, हम लोग इस पूरे प्रश्नावली को हम लोगों ने फिनिश कर लिया है।
ध्यान समझना मेरी बात को। हाँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और जरा समझना ध्यान से मेरी बात को। अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है वो क्या क्या पढ़ा है? वास्तविक संख्याओं को पढ़ा। उन वास्तविक संख्याओं में हमने जो पहली प्रश्नावली हमने कराई है, उस प्रश्नावली में हमने लासा मासा के प्रश्न देखे हैं। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है? लासा गुणे मासा होता है। लासा बराबर दो संख्याओं का गुणनफल बटे मासा होता है। मासा बराबर दो संख्याओं का गुणनफल बटे लासा होता है। ऐसे वाले प्रश्न हम लोगों ने उसमें किए हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम लोगों ने अगली जो प्रश्नावली की थी उसमें क्या था? सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या, 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसे प्रश्नों को हम लोगों ने किया है। और उसके बाद हम लोग कहाँ पे आ गए? बहुपद पे आ गए। तो बहुपद में हमने क्या काम किया? हमने कहा कि आप शून्य ज्ञात कीजिए। तो शून्यकों को ज्ञात करने के लिए हमने बहुपदों के गुणनखंड कराए। गुणनखंड कराने के बाद उनके आगे 0 रखा और शून्यकों को हम लोगों ने प्राप्त किया। और उसके बाद हम लोगों ने क्या काम किया? शून्यकों की जांच भी की। अब जो बहुपद में हमारे पास जो प्रश्न थे उनमें हमने क्या काम किया? जो प्रश्न हमारे पास थे उन प्रश्नों में हमने क्या काम किया? बहुपद वाले सवालों को किया है, गुणनखंड हमने किए और गुणनखंड करने के बाद उनको जांच भी किया उनकी। और ये जो प्रश्न है यहाँ पर शून्यकों का योगफल दे दिया गया, गुणनफल दे दिया गया और हमसे बहुपद बनाने के लिए कहा गया। तो हम लोगों ने क्या काम किया? द्विघात बहुपद x² माइनस मूलों का योगफल या शून्यकों का योगफल ब्रैकेट क्लोज इनटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल बराबर 0। ये बराबर 0 नहीं, बराबर 0 कहाँ होगा? तो वो द्विघात समीकरण हो जाएगी। अथवा हम कैसे कर सकते हैं? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। इस तरीके से हम लोग क्या काम करेंगे? द्विघात बहुपद को हम लोगों ने फिनिश कर लिया। आज तक अभी तक हम लोगों ने वास्तविक संख्या और बहुपद को फिनिश किया है। जो अगली जो प्रश्नावली है, अगली प्रश्नावली में हम लोग क्या काम करेंगे? दो चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करने का प्रयास करेंगे और हम लोग सीखेंगे। दो चर से बहुत सारे ढेर सारे सवाल आते हैं। आप लोग कोई भी दो चर को मिस मत करिएगा, कुछ भी मिस करिए लेकिन दो चर को मिस मत करिए। और जो √3 √5 एक अपरिमेय संख्या, ऐसे सवालों को मिस मत करिए, ठीक है। चलिए अगले उसमें देखते हैं। अगले सेशन में हम लोग द्विघात समीकरणों को दो चर करते हैं, ठीक है।